डिस्कस हाइड्रोकार्बन्स। कुछ क्वेश्चंस है हाइड्रोकार्बन्स में जो खास करके हर बच्चे को आना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन मॉलिक्यूल टू शो चेन आइसोमर्स इज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अल्केन का वो कितने कार्बन एटम वाला होगा जहाँ से ब्रांच बनना चालू होगा, जहाँ से इसके जो आइसोमर्स है वो बनना चालू होंगे। तो आपको पता है अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में तो पॉसिबल नहीं होगा, इथेन में भी पॉसिबल नहीं होगा। प्रोपेन में अगर हम बात करते हैं तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मुश्किल है। वैसे तो आइसोप्रोपाइल सब लोग ब्रांच में कितनी बार लिखे हैं, बट प्रोपेन का भी आइसोमर्स नहीं होगा। ब्रांच बनना चालू होता है 4 कार्बन एटम से, ब्यूटेन से। जब आप बात करेंगे ब्यूटेन का, तो अगर ब्यूटेन स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन होंगे तो आप देखोगे उसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर हम 4 में से 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में कर दें और दूसरे कार्बन पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन को हम लोग आइसोब्यूटेन कह सकते हैं। तो जो पहला आंसर है दैट इज ऑफ ब्यूटेन 4 कार्बन एटम्स अल्केन मॉलिक्यूल कैन शो चेन आइसोमर्स। दूसरा क्वेश्चन है अल्केन कैन बी आयोडीनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। मैं आपको बता दूं अल्केन को जब हम आयोडोनेट करेंगे, अल्केन का आयोडीन का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को अल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मीथेन है, मीथेन को अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्लोरोमीथेन और HCl बाहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मीथेन को मिथाइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं और अगर हम जनरली सीधे HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन एक बहुत ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो वापस से रिडक्शन होकर के अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी अल्काइल को आयोडिनेशन करेंगे या आयोडिनेटेड करेंगे तो हमेशा याद रखना है हम लोगों को आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट जो है बन जाता है वापस से आयोडीन। जैसे आपने Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो क्लोरोमीथेन बन गया, ब्रोमीन को जब करोगे तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे, और आयोडीन को जब करोगे तो याद रख लेना या तो रेड फॉस्फोरस नहीं तो कॉन्क H3PO3, अदरवाइज आयोडिक एसिड HiO3। तो HiO3 या नाइट्रिक एसिड अगर आप लेंगे, ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI को प्रिवेंट करेगा अल्काइल आयोडाइड बनने से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्स पर मोल इन हाइड्रोकार्बन। तो जब आप किसी भी अल्केन को बर्न करना चाहते हो, जैसे मीथेन है, मीथेन को अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको पता होगा CH4 प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस H2O। अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो CO2, क्योंकि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O हो जाएगा। तो मिला जुला करके 4 ऑक्सीजन हमको चाहिए मीथेन को बर्न करने के लिए, तो 2O2। ठीक उसी प्रकार से किसी भी अल्केन को अगर आप बर्न करना चाहते हैं तो इसका एक इक्वेशन होता है, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। तो जितना n होगा 3n+1/2 ऑक्सीजन, याद रखिएगा 3n+1/2 ऑक्सीजन अल्केन को बर्न करने के लिए उतना ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी अल्केन को आप देख सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जैसे मान लीजिए इथेन की बात करते हैं हम लोग, C2H6। तो C2H6 में आपको पता है कि 2 कार्बन है तो 2 CO2 होगा और 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O होगा। तो आपको पता होगा कि अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 3 × 2 + 1/2 यानी कि 7/2 ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। रिएक्शन को आप बैलेंस करके देख लेना, C2H6 + 7/2 O2 गिव्स 2 CO2 + 3 H2O। अब आ जाइए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल पेंटेन या 2 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो जितना ज़्यादा आपका ब्रांच होगा तो सरफेस एरिया उतना कम हो जाता है, तो जिस कारण से उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। और अगर स्ट्रेट चेन में अल्केन है, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो सेकेंड पोजीशन पर ऊपर और नीचे दोनों जगह मिथाइल लगा हुआ है और 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में। दूसरा ऑप्शन में आप देखिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट में है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर जो है मिथाइल ग्रुप है। अब आ जाइए 3 मिथाइल पेंटेन,
इसमें क्या है, एक थर्ड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है और 5 कार्बन का लॉन्ग चेन है, और दूसरा है 2 मिथाइल पेंटेन। तो अगर मान लीजिए 3 मिथाइल पेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन में अगर आपको पूछा जाए कि सर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो द राइट आंसर विल बी 2 मिथाइल पेंटेन, इन चारों में से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम टर्शियरी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम जैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो आप लोगों को पता है कि टर्शियरी मिथाइल जनरली, अगर आपको पता हो तो टर्शियरी मिथाइल को जब आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो MgOH और Cl बाहर हो जाता है और टर्शियरी मिथाइल में H जुड़ जाता है। मतलब अगर H2O को आप स्प्लिट करोगे तो H+OH- होता है या नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो CH3 होल थ्राइस CMgCl है तो MgOHCl बन के बाहर हो जाता है, CH3 होल थ्राइस CH जुड़ जाता है, मतलब टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जो है अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इंस्टेड ऑफ H2O अगर हम D2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो वैसे ही D+ और OD- टूट जाएगा, MgODCl बाहर हो जाएगा और CH3 होल थ्राइस CD, यानी कि ऑप्शन ए जो है पहला आंसर इसका राइट होगा। अब आ जाइए, अगर हम इस रिएक्शन को देखें, आप देख लीजिए CH3CHD, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया गया है, वही ड्यूटेरियम वाला D दिया गया है, फिर CH3 और CH3। इसको जब हम ब्रोमाइड फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा और HBr बन के बाहर निकलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये अपने को बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। रिएक्टिविटी सीरीज इन द सेंस ऑफ कि टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होगा तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देख लो, जो सेकेंड कार्बन है जहाँ पे CH3 लटका हुआ है वो कार्बन टर्शियरी कार्बन है, राइट, और जहाँ पे D लटका हुआ है वो जो है सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन में अगर हम बात करें, टर्शियरी विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, खास करके SN1 रिएक्शन के लिए। तो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जो है हमेशा टर्शियरी पे लटकेगा और टर्शियरी वाला जो है X की वैल्यू होगी और बाकी जो है HBr बन के बाहर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इथॉक्सी इथेन, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 2-ब्यूटानोल को जब हम X के साथ किसके साथ रिएक्शन करेंगे कि हमको ब्यूटेन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, खास करके इसको हमको रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, ये हमारा अल्केन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन को, याद रखिएगा, किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम हाइड्राजीन NaOH- या फिर इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जो अल्डिहाइड या कीटोन वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन और H2O बन के बाहर हो जाता है, और ये जो आपका कीटोन वाला ग्रुप था वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होकर के ये अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो आपको याद रख लेना, एक वुल्फ किस्टनर रिडक्शन होता है और दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन होता है जो अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन के रूप में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, जिसमें कैटलिस्ट के रूप में हम लोग हाइड्राजीन NH2NH2 OH- और ग्लाइकोल लेते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही मज़ेदार है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया भी है। 2.8 ग्राम of pure alkene containing only one double bond per molecule reacts completely with 8 ग्राम of bromine in an inert solvent. The molecular formula of alkene is. आपको क्वेश्चन में दे दिया कि कोई अल्कीन है जो खास करके 8 ग्राम ब्रोमीन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है और वो अल्कीन का वजन जो है 2.8 ग्राम है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वो कौन सा अल्कीन है। इसमें क्वेश्चन में दिया है ये प्योर अल्कीन है जिसमें खास करके एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा कौन सा होगा जो खास करके 8 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा ब्रोमीन और वो भी कंप्लीट। तो जस्ट कॉमन सेंस लगाओ, अगर अक्सर बच्चे इसमें कहाँ मार खाएंगे, देखिएगा C2H4, तो 12 × 24 + 4 28 ग्राम यहाँ पे मिल रहा है,
लेकिन वहाँ पर बच्चों आप लोगों को ध्यान लगाना है ब्रोमीन का वजन। तो ब्रोमीन का वजन होता है बच्चा, ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80, यहाँ पे Br2 है यानी कि 160। तो अब क्वेश्चन लगे 160 के बदले आपको दिया है 8 ग्राम, तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि कौन सा अल्कीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने पर ये कंप्लीटली अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला है। 8 ग्राम ब्रोमीन रिएक्ट करेगा 2.8 ग्राम अल्कीन से, तो 1 ग्राम करेगा 2.8/8 से, और यहाँ पर Br2 यानी कि मॉलिकुलर मास 82 जा 160, तो 160 ग्राम जो है ब्रोमीन रिएक्ट करेगा 2.8/8 इंटू 160, दैट इज 56 ग्राम ऑफ अल्कीन। तो इस चारों में से जिसका मॉलिकुलर मास 56 होगा वो अल्कीन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो C4H8, 12 4 जा 48 प्लस 8, 48 प्लस 8 56, तो 56 ग्राम वाला जो अल्कीन है वो ब्यूटीन है। सो ब्यूटीन विल बी द राइट आंसर। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C5H10 में बी। अब यहाँ पे C5H10 है तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, सर क्या ये साइक्लोपेंटेन है या पेंटीन है? ठीक है, साइक्लोपेंटेन है या पेंटीन है? तो बच्चा ये साइक्लोपेंटेन का, तो साइक्लोपेंटेन आपको पता है कि इसमें सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया बच्चा? तब तो भैया मोनो सब्स्टिट्यूट तो होंगे नहीं, तब तो ये डाई सब्स्टिट्यूएंट ट्राई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह होगा। अब आ जाइए यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन होगा, डाई सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन होगा, या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन होगा। तो यहाँ पर जो ये चारों हमको दिया गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहले दूसरे और तीसरे किसके साथ अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 10 है वो कौन सा अल्कीन होगा जो खास करके मोनो डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो पेंटीन ले लो, सबसे पहले देख लो पेंटीन बनेगा। अल्कीन दे दिया है क्वेश्चन में कि भैया अल्कीन है, तो आपको अल्कीन ही लेना है, साइक्लो अल्कीन नहीं लेना है। चलिए अल्कीन लिया। अब अल्कीन में ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट होंगे कि डाई सब्स्टिट्यूएंट की ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले आप 5 कार्बन वाले अल्कीन बनाए यानी कि पेंटीन बनाइए। पेंटीन को ड्रॉ करके आप देखिए कितनी जगह से इसका सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो जब आप पेंटीन बनाओगे तो आप देखना पेंटीन जहाँ पे डबल बॉन्ड बना है वहाँ पर यानी कि सेकेंड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। अगर आपने डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन पे रखा यानी कि 3rd से 4th के बीच में, तो उस समय आप देखोगे तो राइट हैंड साइड से भी आपका सेकेंड पोजीशन हो जाएगा और दोनों कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। और अगर आपने एक अल्काइल ग्रुप को नीचे रख दिया, एक अल्काइल ग्रुप को नीचे रख दिया, तो तीनों जगह से सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोनो डाई ट्राई सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन होंगे यानी कि तीनों के तीनों होंगे। तो फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, इसको किसके साथ रिएक्शन करेंगे कि 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल याद कर लेना है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करेंगे विदाउट पेरोक्साइड तो ये 2 ब्रोमो होगा और विथ पेरोक्साइड 1 ब्रोमो होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। अगर हम इसको HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हैं तो ये 2 ब्रोमो 1 मिथाइल 2 ब्रोमो, उससे 2 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और इसको जब हम खास कर टर्शियरी मिथाइल या फिर इसको आप टर्शियरी अल्कोहल बोल दीजिए, उसके साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो वापस से ये जो अल्कोहलिक KOH होता है वो H2O बाहर कर लेगा और KBr बाहर कर लेगा और ये आपका 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द राइट आंसर, तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड सेकेंड वन दैट इज अल्कोहलिक KOH के बदले यहाँ पे दिया टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल लेंगे। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम किसके पास होगा? आइसोब्यूटीन 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन साइक्लोहेक्सेन एंड प्रोपाइन। तो जब आप चारों के स्ट्रक्चर्स बनाओगे, आइसोब्यूटीन का मतलब हो गया 3 कार्बन और दूसरे कार्बन पर एक जो है CH3 और पहले और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है प्राइमरी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में अगर आप जाओगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन,
2,3 डायमीटर। तो ये एक सिस और ट्रांस वाला स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें आप देखोगे इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन्स होने की संभावना है। बोलोगे सर कैसे संभावना है? क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड है ऊपर नीचे हर जगह से CH3 लगा हुआ, इसीलिए प्राइमरी हाइड्रोजन्स होने के। साइक्लोहेक्सेन में भी आप नहीं देख सकते, प्रोपाइन में भी नहीं देख सकते, तो इसका राइट आंसर होगा 2,3 डायमिथाइल 2-ब्यूटेन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन को जब खास करके अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये अल्काइल बेंजीन बनाते हैं और HCl बाहर हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया, जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इथाइल क्लोराइड के साथ दिया है तो इथाइल बेंजीन बनाया, ये तो राइट आंसर होगा। दूसरा, अगर हम इथेनॉल को HCl के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्लोरो इथेन और वाटर बनेगा, लुकास टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। फिर बेंजीन को अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ट्राइफिनाइल मीथेन बनेगा। और जो चौथा है C6H6, इसको अगर हम एसिटॉइल क्लोराइड यानी कि ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूँ ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लुकास टेस्ट है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड वन वाला जो है लुकास टेस्ट होगा। बाकी ये वहाँ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों आपके हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।